सुखदाई गुरुद्वार, बदरिया प्रेम की छाई गुरुद्वार। हाल में ही परम पूजनीय संत श्री आशाराम जी बापू के पानी से होली खेलने को लेकर जो तूल दिया गया, उसको लेकर उनके भक्तों और आम लोगों में खासा रोष है। संतों का अपमान एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे त्योहारों को बदनाम किया जा रहा है। कभी दीपावली को कहते हैं कि दीपावली पर प्रदूषण फैलाया जा रहा है, कभी कहते हैं कि दुर्गा पूजा पर समुद्र प्रदूषित होता है मूर्तियों के विसर्जन से। ऐसे ही अब हमारे होली त्यौहार को लिया गया है कि होली के त्यौहार में पानी को बेकार किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। सरकार इस बात को समझकर जो देश के सांप्रदायिक सौहार्द को और हमारे साधु संतों को हानि पहुंचा रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं। हमारी आस्था का प्रश्न है, आस्था का सवाल है, और इसमें हम लोग किसी तरह का भी समझौता नहीं कर सकते। मैं तो उसको कोई बड़ा विवाद मानता नहीं हूँ। दिल्ली शहर में पानी की इतनी बर्बादी हो रही है, उसके ऊपर तो सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन एक छोटी सी होली हमारे संतों ने खेल दी है, उसके ऊपर तो हमारा इशू बनाया जा रहा है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इशू है, और मैं सरकार के इस इशू के ऊपर मैं भर्त्सना करता हूँ उस चीज़ की। 6000 लीटर पानी को लेके विवाद कर रहे हैं। अगर 6000 लीटर पानी को देखें, ये इतना ज़्यादा मात्रा नहीं है, इतनी ज़्यादा मात्रा नहीं है। अगर हर एक हिंदुस्तानी एक दिन खुला ना करे तो वो पानी की खपत पूरी हो जाएगी। तो इसको लेके, और ये हिंदुओं के आस्था के पे आघात का प्रश्न है। मतलब होली अगर खेलते हैं, ये एक त्यौहार है। अगर त्यौहार मनाना बंद कर दें, हम अपने देश में अपनी ज़मीन पे ही त्यौहार मनाना बंद कर दें, तो फिर हम कहाँ जाएं? आशाराम जी के लिए जो इतना सरकार के तरफ से किया जा रहा है, वो सरासर पानी के लिए गलत है। वैसे मेडिकल दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि उसमें वो पलाश का फूल का डालते हैं, उसी से जो पीला कलर होता है वो लोगों को जहाँ जहाँ भी छिड़कते हैं, उससे रोगों का निवारण होता है। कोई भी किस तरह का रोग हो उसको दूर होता है। होली बहुत ही धार्मिक है। अगर ये नहीं करा जाएगा तो धर्म वगैरह के विरोध में जाना होगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। बेकार का विवाद है, अपना काम तो करते नहीं है सरकार। नाली टूटी हुए हैं, खरंजे टूटे हुए हैं, पानी के लीकेज हो रही है, उसके बारे में तो सोचते नहीं है वो। औरों के विवाद में फंसे हुए हैं, अपना कुछ काम करते नहीं है वो। दरअसल आप विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे, इस तरह का विरोध हमारी युगों से चली आ रही सांस्कृतिक विरासत पर गहरी चोट है। कुछ लोग हमारे त्योहारों, हमारी परंपराओं को इस तरह की घटनाओं से जोड़कर सियासी तूल देकर खत्म कर देना चाहते हैं। खबरों की माने तो बापूजी ने 1 लाख लोगों पर 3500 लीटर पानी से होली खेली। अब इस बात को आप ऐसे देखिए, एक व्यक्ति के लिए आधे गिलास से भी कम पानी हिस्से आया, जिसे लेकर जो हाय तौबा मची वो किसी की भी समझ से परे है। जिनसे होली खेली गई, उन जैसे करोड़ों बापूजी के भक्त निर्जला एकादशी पर बिना पानी के पूरे दिन व्रत रखते हैं। इसे आप क्या कहेंगे? जिस होली के त्योहार को लेकर कुछ बुद्धिजीवी तबका सूखी होली खेलने की दलील देता है, उसे क्या पता जब किसी के चेहरे या बालों में गुलाल लगाया जाता है तो कई बाल्टी पानी उसे छुड़ाने में जाया हो जाता है। साथ ही होली के रंगे कपड़ों से रंग छुड़ाने पर अलग से पानी खर्च होता है। जबकि बापूजी ने जो होली खेली, उसके बाद कई लोग अपने ऑफिस गए, घर गए, न किसी को मुंह धोने की जरूरत हुई और न ही कपड़ों पर कोई रंग लगा। बापूजी पानी बर्बाद नहीं कर रहे, पानी का बचाव कर रहे हैं। वहाँ लाखों लोग मौजूद हैं जहाँ सिर्फ 3000 के आसपास, 3000 लीटर के आसपास पानी होली खेलने के लिए यूज़ हुआ है। और ये पानी का रंग बनाने के लिए इसमें पलाश के फूलों का रस है, इसके अलावा नीम के पत्तों का अर्क है, इसमें तुलसी का अर्क है और गुलाब जल है। ये सब मिक्स करके प्राकृतिक रंग बनाया गया है, और ये रंग जब शरीर को लगता है तो सारा साल चर्म रोगों से रक्षा होती है। इससे तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। ये लोगों ने नहीं देखा। लोगों ने ये देखा कि पानी की बौछार मार रहे हैं। वो पानी की बौछार नहीं है, वो प्राकृतिक रंग है जिससे शारीरिक फ़ायदा होता है, मन को फ़ायदा होता है, तन को फ़ायदा होता है। और ये क्योंकि बसंत ऋतु की शुरुआत होती है, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आती है, तो बहुत सारे चर्म रोग होने के चांसेस होते हैं। वो चर्म रोगों के जो चांसेस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और अभी तो एक और नई चीज़ सामने आई है, वो ये कि जब पलाश के फूलों का रस शरीर पर छिड़काव किया जाता है तो उस शरीर का, उस व्यक्ति का काल सर्प योग का जो नकारात्मक असर है
वो भी खत्म होता है। तो ये लोगों ने नहीं देखा। इसके अलावा मैं वहीं इस बात पे भी ध्यान दिलाऊंगी लोगों का, जिन लोगों को आपत्ति है कि ये रंग में पानी डाला है, उन लोगों को ही मैं ये समझाने की कोशिश करूंगी। ज़रा एक तरफ ये भी ध्यान दें कि जहाँ ड्रॉट आया है, जहाँ सूखा पड़ा है, उसी महाराष्ट्र में 5 सितारा होटलों में हर दिन लाखों टन करोड़ों लीटर पानी बर्बाद होता है स्वीट को धोने में, उस होटल के रख रखाव में, फ्लश वगैरह में। ये उनको नज़र नहीं आ रहा। इसको छोड़िए, आप बियर पे, उसी महाराष्ट्र में जब बियर बनाया जा रहा है तो लाखों लीटर पानी जो है, करोड़ों लीटर पानी जो होता है, वो बियर बनाने में भी मिसयूज़ हो रहा है। अभी विधानसभा परिषद में भी ये सवाल उठाया गया था, 4 कंपनियों के बाकायदा नाम लिए गए थे और बताया गया था कि जनवरी में जिनको पानी जो अमाउंट मिलती थी वो 2012 नवंबर में वो अमाउंट डबल के आसपास कर दी गई। जहाँ सूखा पड़ा है तो वहाँ पानी डबल क्यों किया जा रहा है उन कंपनियों को जहाँ बियर बनाई जा रही है। तो बियर बनाने के लिए पानी यूज़ हो रहा है, वो मिसयूज़ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन होली खेलने के लिए अगर पानी लग रहा है तो वो मिसयूज़ दिखाई दे रहा है। तो ये सवाल हमें समझ में नहीं आया वो कहाँ उठाना चाहते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये बवाल क्यों? क्या आपको इस सब के पीछे संस्कृत विरोधी तत्वों की साजिश नहीं लगती, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को तोड़कर हमें कमजोर करना चाहते हैं? दरअसल सियासी नुमाइंदे या यूं कहें कि मंत्री लोग जब भी किसी हेलीकॉप्टर में जाते हैं, उनके हेलीकॉप्टर उतरने की तैयारी में उस जगह कई हजार लीटर पानी का छिड़काव किया जाता है, जिससे धूल नहीं उड़े और नेताजी को धूल न लगे। अगर ये धूल नेताजी पर लग भी जाए तो संबंधित अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। महाराष्ट्र में जहां ये होली खेली जा रही थी, सरकारी लापरवाहियों की वजह से एक पाइपलाइन फटने से कई दिनों तक लाखों लीटर पानी बहता रहा, बर्बाद होता रहा, लेकिन राजनीतिक तबका बापूजी की होली का राग अलापता रहा। सरकार ने भी लाखों लीटर पानी बहने की सुध तक नहीं ली। जब स्थानीय लोगों ने विरोध जताया तब जाकर सरकार की नींद खुली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र संत श्री आसाराम बापूजी और उनके भक्तों के साथ होली खेलने में ज्यादा दिलचस्पी रही, जबकि आस्था के इस पर्व में पानी बापूजी के एक शिष्य ने उपलब्ध करवाया, वो भी अपने खर्च पर। कुछ ऐसे लोग खड़े हो गए हैं जिनका मकसद है हिंदू धर्म का, हिंदू संतों का, महात्माओं का किसी न किसी बहाने से अपमान करना। हमारे हर धर्म के काम में कोई ना कोई मील मेख वो लोग निकालते रहते हैं। और होली हमारा एक ऐसा पवित्र त्यौहार है जिसके माध्यम से हम लोग सभी एक जैसे रंगों में रंग के, छोटा बड़ा, जात पात, ऊंच नीच सारे भेदभाव भूल करके एक हो जाते हैं। बापूजी के सत्संगों में लाखों की संख्या में लोग जाते हैं और जिनके ऊपर भी वो बूंद पड़ जाती है वो अमृत के समान मान करके लोग अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर महाराष्ट्र में पानी की इतनी कमी है तो सरकार वाटर पार्क खोलने की अनुमति क्यों दे रही है और स्विमिंग पूलों के जरिए लाखों करोड़ों लीटर पानी क्यों बर्बाद किया जा रहा है? इसी तरह शराब कंपनियों को पानी की सप्लाई क्यों बढ़ा दी गई है? लोगों को शराब पिलाकर महाराष्ट्र सरकार उन लोगों को होश में नहीं आने देना चाहती, जिससे वो उनके हक के पानी को छीनकर शराब कंपनियों को पानी मुहैया करा रही है। चेतिए और सोचिए, महाराष्ट्र सरकार पानी पर प्रपंच करके कब तक संतों पर ऐसे सितम करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट A2Z न्यूज।